गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गोविंद चतुर्वेदी महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए छात्रों, हमने विगत कक्षाओं में आपको रॉयल्टी लगाया था। रॉयल्टी अधिकार शुल्क खाते हमने आपको थर्ड ईयर की क्लास में सीबीएसई फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट टॉपिक रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी में हमने आपको छात्रों अधिकार शुल्क का पहला क्वेश्चन कराया था। उसी क्रम में पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन अधिकार शुल्क खाते का क्वेश्चन नंबर 3। शर्मा माइनिंग कंपनीज लिमिटेड took a lease of a coal mine। ठीक है, Burma Coal Company for a period of 15 years from January 1st 2011 up to the terms of a royalty of 10 rupees per ton of the output with a minimum rent of 16,000 rupees per month with power to recoup short working over the next 2 years out of the surplus. Give journal entries and ledger accounting in the books of Burma Coal Company। तो हम पहले ये 10 खाने की हमने ये टेबल बता रखी है कि पहले हम 10 खानों की ये ऐसी टेबल तैयार करते हैं। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड और यहाँ पीएल और एक सवाल ये टू लैंडलॉर्ड को हम कितना दे रहे हैं। और ये एनालिटिकल टेबल पहले हम बनाएंगे। सभी की समझ में आ रहा है? पहले हम ये एनालिटिकल टेबल्स का निर्माण करेंगे। तो ईयर है 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक के हमने ईयर कर लिए। आउटपुट दिया गया है 600 टन, 800 टन, 600, 800, 1000, 1200, 1800 और 1500। ये हमने आउटपुट लिख दिए। उसके बाद छात्रों ये 10 रुपया पर टन है तो 10 से इसका गुणा बनाएंगे तो रॉयल्टी आ जाएगी 6000, यहाँ आ जाएगी 8000, यहाँ आ जाएगी 10,000, यहाँ 12,000, यहाँ 18,000, यहाँ 15,000। ये हमने रॉयल्टी कर दी। उसके बाद
तो मिनिमम रेंट क्या है? मिनिमम रेंट देखें, मिनिमम रेंट है 16,000 यानी 16,000 प्रत्येक वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष लिख देंगे। ये 16,000 लिख दिया, 16,000। अब शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई? शॉर्ट वर्किंग का हमने रूल बताया था, और मिनिमम रेंट ज्यादा होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तब उत्पन्न होता है शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी ज्यादा हो, मिनिमम रेंट कम हो, तो उत्पन्न होता है सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो 10,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई, यहाँ 8,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई। शॉर्ट वर्किंग का तात्पर्य होता है लघु कार्य, यानी कम कार्य किया गया। अब यहाँ 10 का जो है काम किया है, 16 लेने पड़ रहे हैं, 6,000 जाना है। 12 का काम किया है, 4,000 जाना है। यहाँ 2,000 रुपये सरप्लस नहीं। ओके, यहाँ 15 का बढ़ के 16 लेने पड़ रहे हैं, 1,000 जाना है। मिनिमम रेंट 1,000 रुपये से अधिक है। शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड की बात करें तो रिकवर्ड का कहा गया है शॉर्ट वर्किंग ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर आउट ऑफ द सरप्लस। ठीक है, तो अब हम पहले जो है इसके 2 साल तक प्रतीक्षा करते हैं, 10,000 का 1 साल और 2 साल। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो हम इन सबको अनरिकवर्ड में डाल देंगे प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष हमने इनका जो है वेट किया, लेकिन नहीं है कोई, तो हमने कहाँ डाल दिया इसको? आउटपुट power to recoup short working over the next 2 out of the surplus। आगे अगले 2 वर्षों में कोई सरप्लस नहीं है, तो हमने इसको तीसरे साल में अनरिकवर्ड में डाल दिया। तीसरे साल वाला 2013। ठीक है छात्रों, अब 8,000 को यहाँ नहीं है, तो 8,000 यहाँ जाएगा, बिल्कुल इसके जस्ट सामने लिखो। इसके बाद 6,000 इसमें आ जाएगा, इसमें से रिकवर कर लो 2,000, तो आ जाएगा अगले में 4,000 चले गए। इस 4 वाले का अनरिकवर बना लो। सभी की समझ में आ गया होगा? P&L डाल देंगे 10,000, 8,000, 4,000, 4,000, 10, 8, 4, 4। ठीक है, पे टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को कितना देंगे? पहले साल में मिलेगा कितना लेगा ये पहले साल? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 16,000। ठीक है, अगले साल भी लेगा 16,000, नेक्स्ट में भी 16 लेगा, उसके बाद भी 16,000 लेगा, 16,000 और 16,000। इन सभी सालों में 16,000 रुपये आपसे वसूल कर लेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इनका पेमेंट करेंगे। 16,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। सबकी समझ में आ रहा है यहाँ तक की कथा? आगे देखें। इसके बाद अगला देखें, इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से करेंगे।
जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज ऑफ वर्मा पूल कंपनी, यानी अब जो है भूस्वामी के यहाँ पर एंट्री करनी है हमको। भूस्वामी को कहते हैं लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड में यहाँ एंट्री करनी है। इसको आप 2 पेज में बांट दिया समझो। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट दिया, अमाउंट दिया, यहाँ लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट दिया, अमाउंट दिया। और भूमिया वाली बाहर वाली तो टाइम नहीं है, तब तक खड़े हो पढ़ा रहा हूँ। देखा था मैंने, हैं वो सर पढ़ा रहे थे तो भाई इसीलिए मैंने जो है मैंने कहा उन्हीं को पढ़ा लें हम जब तक। ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे देखिए पट्टा लेने वाला होने शर्मा, शर्मा माइनिंग कंपनी, अकाउंट दिया, शर्मा माइनिंग कंपनी अकाउंट दिया। ठीक है, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये जो है शॉर्ट वर्किंग नहीं बोलेगा, इसको रॉयल्टी रिजर्व शब्द के नाम से उपयोग करेगा। और 10,000 रुपये की है SW, कितने की थी? 10 के, 6,000 रॉयल्टी के आगे डाल दो, यहाँ टोटल डाल दिए 16,000। ठीक है, अगला करेंगे, इसको प्राप्त होगा, दिमाग देखे थे यहाँ प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट दिया टू शर्मा माइनिंग कंपनी, टू शर्मा कंपनी माइनिंग मतलब कितने मिल जाएंगे? इसको 16,000 मिलेंगे, इसको पूरे के पूरे कितने मिलेंगे? 16,000। ठीक है, अब ये रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट हो रही है तो हमको यहाँ क्या करना है? डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितने की रॉयल्टी थी? 6,000 की, 6,000 हस्तांतरण 6,000 कर दिए, एंट्री हो गई, यानी 2016 की एंट्री। सभी 11 से चालू 2011 की एंट्री। ठीक है, अब 2012 की करें, 2012 की एक एंट्री और शर्मा माइनिंग कंपनी अकाउंट दिया, शर्मा कंपनी अकाउंट दिया टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी कितने की अगले साल? टेबल में देख करके देखें, रॉयल्टी अगले साल की 8,000 की, 8,000 का है हो गया, कुल हो गई 16,000 की। ठीक है, निकाल लीजिए इसको। अगले साल लिखेंगे
अगले साल मान लो ये दूसरा पेज हमने इधर ले लिया है, तो इसको देखिए प्राप्ति की एंट्री करेंगे। प्राप्ति के लिए बैंक अकाउंट लिया टू शर्मा कंपनी, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा इनको? 16,000 का, 16,000, ठीक है। 31 दिसंबर, अब इसके बाद 31 दिसंबर की ये एंट्री होगी 2012। हाँ जी, अगली एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएंड अकाउंट, ठीक है। कितनी की रॉयल्टी? 8,000 की, 8,000 स्थानांतरित कर देंगे 8,000। उसके बाद अगली देखें नेक्स्ट ईयर 2013 को शर्मा कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, अगले साल भी तीसरे साल भी SWA टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट तीसरे साल की डाल देंगे। कितनी डालेंगे? 12,000 और 4,000, टोटल 16,000, ठीक है। अरे गुप्ता जी, शर्मा कंपनी अकाउंट यार टू रॉयल्टी अकाउंट, लिख लिया? दस हजार 6,000 है क्या? दस हजार और 6,000 है। नेक्स्ट होगी नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट यार आगे, अरे बैंक अकाउंट तो मारो भी नहीं, बैंक अकाउंट दिया टू शर्मा माइनिंग कंपनी, ₹16,000 का काम करो।
16,000 इसको दिया। आगे देखें, इसके बाद हस्तांतरित कीजिए। हस्तांतरित P&L में तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 10,000 इसमें डाल दो। उतार लीजिए। ये 2013 तक की एंट्रीज हो गई। 14 की ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही 15 की करेंगे। प्रतिवर्ष की इसी प्रकार से एंट्री लिख लेंगे। अगले वर्षों की एंट्री को देखें। वही एंट्रीज होते जाएंगी, कोई खास नहीं है। वर्मा माइनिंग कंपनी अकाउंट यार्ड, ये 2013 के थे, 14 के। टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, तो अगले साल की कितनी है? 12,000 और 4,000, टोटल हो गई 16,000। ठीक है छात्रों, 12,000 और 4,000, 16,000। अब इसके बाद इनको पेमेंट होगा। बैंक अकाउंट या तो शर्मा माइनिंग कंपनी 16,000 का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, इनको P&L में हस्तांतरित करना। रॉयल्टी अकाउंट या टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट रिजर्व यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट या टू P&L अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व को भी हस्तांतरित करना है 8,000 का।
रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया, टू P&L अकाउंट, रॉयल्टी दी 12,000 की और रिजर्व है 8,000 का। बारह 8 20। अगला है 14 तक हो गई एंट्री, 15 का देखें। शर्मा माइनिंग कंपनी अकाउंट लिया, तो रॉयल्टी अकाउंट लेकिन इसमें तो नहीं है भाई, इसमें तो SW नहीं है, 18,000 डाल देंगे। 18,000 ठीक है। 31 दिसंबर 2015 को देखें, 15 को 16,000 चलिए दे दीजिए, और टू रॉयल्टी रिजर्व को एडजस्ट कीजिएगा। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में रॉयल्टी 2,000 रुपये एडजस्ट किए ना, तो ये आ जाएंगे 2,000 टू शर्मा माइनिंग कंपनी। सोलह और तो 18,000 ठीक है। इसके बाद अगला है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया, रिजर्व अकाउंट दिया, टू P&L अकाउंट, ये भी 31 दिसंबर 2015 को ही एंट्री पास होगी। 18,000 4,000 ठीक है, 15 की हो गई। अब 16 को एक और 3 एंट्री और पास होगी। 31 दिसंबर 2016 शर्मा माइनिंग कंपनी अकाउंट दिया, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, सोलह 15,000 और 1,000 ठीक है। उसके बाद पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट लिया, टू शर्मा माइनिंग कंपनी,
16,000 का पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट दिया, ट्रांसफर की रॉयल्टी अकाउंट दिया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट दिया, रिजर्व अकाउंट दिया, टू P&L अकाउंट। ठीक है छात्रों, इस तरह से हम एंट्रीज पास करेंगे। 15,000 और 4,000, 19,000 के बेस पर। ठीक है, ये 30वां सवाल हो गया। सभी ने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रीति लीजेस ए प्रॉपर्टी फॉर 20 ईयर। प्रीति ने एक खान पट्टे पर ली, एक संपत्ति 20 साल के लिए पट्टे पर ली, जिसका न्यूनतम किराया 4,000 रुपया प्रति वर्ष है। Merging into a royalty of 5 rupees per ton. The short working in any year may be recouped out of the payable amount in the following 2 years of such short working, with the condition that if full short working could not recover in next year, the company will lose its right to recover 50% of the unrecovered short working. The output was year first, second, third 200, 400, 1,000. So the landlord account in the books of Preeti and royalty reserve and Nancy's account in the books of landlord. तो पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल, ये 10 खानों की जो है हम पहले टेबल बनाएंगे।
2 3 4 5 6 7 8 9 यह विश्लेषणात्मक, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, सारणी। यह आउटपुट मिनिमम रेंट, स्टार्ट वर्किंग, surplus, short working recovered, unrecovered, P&L, pay to landlord। 4 साल के रख लीजिए, 1 2 3 4 4 years। आउटपुट है 200 400 1000, 200 400 और 1000, 3 ही साल का है बस, चौथा तो है ही नहीं है। रॉयल्टी है 5 रुपया पर टन पे, हो गया 1000, 4 पंजे में हो गया 2000, हो गया 5000, 1000 2000 और 5000। न्यूनतम किराया 7000 है, 4000 4000 4000। शॉर्ट वर्किंग करने के हो गए 3 की 2 की और यहाँ सरप्लस 1000। उसने कहा है कि 50% तो उसी समय आपको